हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है यूपी टेट और यूपी सुपर टेट का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर आपको पता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसकी भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। तो कब तक आपको यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, जिसके फॉर्म ऑलरेडी 2022 में भरवाए जा चुके हैं, कब तक आपको देखने को मिल सकता है। एंड इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि बस हो ही चुका है गठन और सीएम के पास पहुंच चुका है, अब आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज जैसा कि बीपीएससी टीआरई की इतने दिनों से हम क्लासेस ले रहे थे, आज उसका एग्ज़ाम भी है। आप में से बहुत सारे लोग सीटेट की क्लासेस का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, आज तो बीपीएससी का पेपर ही है, मैंने बोला था 15 को, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आज तो एग्ज़ाम ही है और तो आप मंडे से क्लासेस स्टार्ट करो। तो आप बताइएगा, जैसे भी आप बताते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सीटेट के बल पर, मतलब सीटेट पास करना आपका बेकार नहीं जाता है। अदरवाइज यूपी, बाकी जो और कुछ स्टेट हैं वहाँ पर तो सीटेट पास करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि बस बेकार ही है सब कुछ, बार बार बस सीटेट ही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। देखिए, सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, पूरे 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लग रहा था कि हो ही जाएगा क्योंकि चुनाव का समय है, बट आपने देखा होगा कि एक बार भी चुनाव के में या किसी भी आपने सुना ही नहीं होगा कि कोई भर्ती की बात भी कर रहा है। आपको पता है कि जब बिहार में कितने समय से ही जो है, जैसे ही चुनाव का समय आया था उसके पहले ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा करना स्टार्ट कर दिया था। एटलीस्ट उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा और उनको ऐसा लगा होगा कि यस, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें वोट लेना है तो ये जो यूथ है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनका भी वोट मिलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय भी आपने देखा होगा, आपने सुना ही नहीं होगा एक बार भी भर्ती के बारे में कोई बात कर रहा है। ये भी आपका चुनाव का समय चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। सोच समझ कर आप या फिर आपके घर वाले कोई भी हो, सोच समझ कर वोट करें, क्योंकि फिर बाद में आप ही लोग बोलते हो कि भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कौन आपकी नौकरी की बात कर रहा है, कौन युवाओं की बात जो है कर रहे हैं, आपको किसको वोट देना चाहिए। बस कुछ जो चीज़ें चलती हैं कि राशन हो गया या फिर ये हम बनवा रहे हैं, वो उस पर आपको नहीं जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो ये यूथ ही जो है, जो हमारे आगे आने वाले समय में हमारे जो देश है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी कोई बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यूपी में सबको पता ही है कि 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि हमको अपने घर के आसपास नौकरी मिल जाए, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि टीचर की ज़रूरत तो भाई चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, हर एक राज्य में होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं ही। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप याद रखें कि आने वाला चुनाव है और आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या चल रहा है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो देखिए, सदस्यों का निर्धारण हो चुका है, लेकिन सदस्यों से काम नहीं बनेगा। आपको मैं बताना चाहूँगी, ये चीज़ मुझे लग रहा है कोई बता भी नहीं रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि हो चुकी है नियुक्ति, बट जो अध्यक्ष पद है उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सोचिए, स्क्रीनिंग हो चुकी थी, यहाँ पर आने के बाद से स्क्रीनिंग हो चुका था, बस सीएम का साइन चाहिए था, राज्यपाल तक जाता, राज्यपाल पे जैसे ही जाता अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती। अभी सर्कल दोबारा से एक बार और घूम चुका है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए जिन 30 लोगों ने जो है उसमें आवेदन किया था कि बीपीएससी नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 30 लोगों ने जो है आवेदन किया, उसमें से उनको कोई ढंग का नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है चाहिए। जब उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसमें ही जब सर्च कमेटी बैठी थी, तो उनको लगा कि नहीं, जो लोग भी आवेदन किए हैं वो इस काबिल नहीं है। उन्होंने अब दोबारा से आवेदन स्टार्ट कर दिया है, 25 दिन लगेगा फिर से। आप सोच सकते हैं कि ये जो सदस्यों का निर्धारण होने से कुछ नहीं होता ना, सदस्य बन चुका है, बट जब तक अध्यक्ष नहीं बनेगा किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी। तो ये खेल चल रहा है। अब आप सोचिए, इतने दिनों तक अध्यक्ष पदों के लिए भर्ती चल रही थी, भर्ती प्रक्रिया, जैसे ही स्क्रीनिंग हुई, सर्च कमेटी बैठती है, बोलती है कि नहीं भाई, इसमें कोई भी लायक नहीं है, दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए आप जो है भर्ती निकालो। अब दोबारा से आवेदन करेंगे, उसमें वेबसाइट है, उस पर लोग आवेदन करेंगे, जो भी उसके उसमें कुछ क्राइटेरिया है उसको जो फुलफिल करते होंगे। 25 दिन का समय लगेगा, फिर से इसकी स्क्रीनिंग होगी, देन उसमें से देखा जाएगा, उसके बाद से कि उसमें कोई ढंग का है कि नहीं, देन वो सीएम के पास पहुंचेगा, उसके बाद से सीएम के पास, जैसे, क्योंकि जब तक सीएम योगी हमारे जो हैं वो उस पर साइन नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, देन राज्यपाल के पास जाएगा, फिर अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। तो ये सर्कल दोबारा से घूमने लगा है। लोकसभा चुनाव आपको पता ही है बहुत करीब है, और आपको क्या लगता है कि जो 25 दिन है ये अभी से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, चुनाव के बाद ही हो सकता है। तो ये हाल चल रहा है। मतलब एक आयोग बनाने के लिए इतना समय,
1.5 से 2 साल चाहते तो ये मुश्किल से 10 से 15 दिन का काम है, क्योंकि आप इतना डिले नहीं, चलो ठीक है 1 महीने का भी आप ले सकते हो, बट सदस्य की नियुक्ति होने के बाद से इतने दिन से फिर क्या चल रहा था, इसको बहुत जल्दी खत्म करना चाहिए था कि अगर कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, कोई अध्यक्ष पद के लिए जो है उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो आप दोबारा से उसी समय स्टार्ट कर देते। अब इतना लेट, फिर से 25 दिन के लिए जो है आवेदन होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर सर्च कमेटी बैठेगी, फिर योगी जी साइन करेंगे, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इसके बीच में आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, आप उसको ऐसे पढ़ो कि बाकी के जो एग्जाम्स हैं वनडे वाले, उसमें भी आपका काम है। मॉडर्न हिस्ट्री को इतना अच्छे से पढ़ लो ताकि वो किसी में भी कोई भी प्रश्न पूछे तो आप वहाँ से जवाब उसका दे सकें। तो अभी बिहार का एग्ज़ाम है ही, बाकी अगस्त में बिहार का तो देखो भाई बहुत ही अच्छा है, पहले ही ये लोग कैलेंडर जारी कर चुके हैं कि अगस्त में दोबारा से एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी अब हमारे चैनल से। अभी हमने जस्ट बीपीएससी की ही क्लासेस कंप्लीट की हैं कल तक। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि जो लोग भी यूपी में वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं करता है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी एक बार भी बात कोई भी आप देख लो, कोई भी जो रिलेटेड, जो चाहे वो नेता हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, कोई नहीं करता है। जैसे कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा ही हो चुका है शिक्षक भर्ती आए। रही बात यूपी टेट, तो देखो यूपी टेट आपको पता है कि अब दोबारा से ये आवेदन चल रहा है, क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। आवेदन की जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, हाँ अध्यक्ष बन जाएंगे, बट ये तो चीज़ है कि इसमें थोड़ा समय लग रहा है, 1 से 2 महीने का लग सकता है, मे भी आपका जून में ही आ जाए। जैसे ही अध्यक्ष पद का जो है अध्यक्ष जी जो है निर्धारित हो जाते हैं, उसके बाद से आपको रुकी हुई वैकेंसीज हैं, जैसे कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इनकी प्रक्रियाएं पहले होंगी, क्योंकि इसका फॉर्म भराया जा चुका है, एग्जाम डेट घोषित होना है। बट मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तैयारी करते रहना। ऐसा ना हो कि जब वैकेंसीज आ जाए तो आपकी तैयारी ही ना हो, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि सदस्य हो चुके हैं, एग्जाम आपका जरूर होगा, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, पैसे दिए हैं, उनका तो एग्जाम होना ही है। यूपी टेट का भी एग्जाम जरूर होगा, बट इनको नकल के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा आयोग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जब उसका पेपर लीक हो सकता है, यूपी टेट तो ऑलरेडी कई बार जो है इस खतरे से बाहर निकला हुआ है, क्योंकि इसका पेपर भी लीक हुआ है, आपने देखा होगा। लीक होता है, फिर पता नहीं कौन ऊपर लोग बैठे होते हैं जो पेपर डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने सोचा लाओ क्या पता दोबारा से लीक हो जाए, वही पुराना पेपर छाप दिया था। तो ये हाल है यूपी टेट का। बस इतना मैं बोलना चाहूँगी कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इतने अच्छे से तैयारी करो कि जब भी यूपी सुपर टेट आए आपका उसमें सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि ये चीज़ तो एकदम गलत है कि भर्ती आएगी नहीं, आयोग बनेगा नहीं। आयोग बनेगा जरूर, थोड़ा सा डिले हो सकता है चुनाव की वजह से, क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है शिक्षक भर्ती नहीं है, युवा नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर होता तो ये जो इनका मैनिफेस्टो है, इसमें शिक्षक भर्ती की बात जरूर होती। नकल विरोधियों की भी, जैसे जो लोग नकल करते हैं, पकड़े जाते हैं शिक्षक भर्ती, इसकी भी बात जरूर होती, बट इसकी कोई बात नहीं हुई है। आपको भी पता है कि चुनाव ये कैसे जीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अपना वोट सोच समझ कर डालें। तो ये आज की वीडियो थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आप बीपीएससी की तैयारी करना, क्योंकि वो कंफर्म है, और उससे आपका यूपी सुपर टेट भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक आयोग का अध्यक्ष का निर्धारण होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।